हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लूइड सिमुलेशन का जो पार्ट 2 है, वहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। तो मैंने एक सिंपल सा फ्लूइड सिमुलेशन बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक सिंपल सा ये स्फेयर है और एक क्यूब है यहाँ पे। तो इन दोनों में से जो है, इसमें से जो है हमारा इनफ्लो है, ये हमारा डोमेन है, जो मैंने पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए चलते हैं इसके आगे में। हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहले मैं स्फीयर का यानी कि फ्लो के सारे फीचर्स के बारे में आप लोग को इस वीडियो में बता देता हूँ। तो जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग बताया था कि फ्लो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फ्लूइड लेना है, फ्लो सिलेक्ट करना है फिजिक्स टैब के अंदर में। मॉडिफायर में आपका ऑलरेडी मॉडिफायर फ्लूइड मॉडिफायर लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे लिक्विड। ये बाद में मैं आपको बात करूंगा। बाद में मैं जो है फायर एंड स्मोक इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, लेकिन सबसे पहले लिक्विड को कंप्लीट करते हैं। तो लिक्विड में जब आप फ्लो बिहेवियर जाएंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप सिर्फ इनफ्लो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो है ये तीनों ऑप्शंस को देख लेते हैं। तीनों ऑप्शंस क्या क्या है। इनफ्लो का मतलब होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा स्फीयर है, उसके अंदर से लिक्विड बाहर निकलेगा। उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो टोटल एरिया है, उसके अंदर से कंटिन्यूअसली जो है लिक्विड बाहर निकलती रहेगी। वो उसमें से स्टॉप नहीं होगा और ये तब तक चलते रहेगा जितने तक मेरे फ्रेम्स है या जितने फ्रेम्स तक मैं जाके डोमेन में इसको रेंडर कर रहा हूँ, उतने तक ये टोटल जो वॉल्यूम है उसमें से वो फ्लो बाहर निकलता रहेगा। ये हो गया इनफ्लो। अब इनफ्लो के साथ अगर हम लोग इसे थोड़ा सा चेंज कर दे और इनफ्लो के जगह पे मैं अगर इसे ज्योमेट्री कर देता हूं, तो पहले ज्योमेट्री देख लेते हैं, फिर मैं आउटफ्लो आपको बताता हूं। तो ज्योमेट्री कर देता हूं। ज्योमेट्री में क्या होगा कि जो इनफ्लो में कंटिन्यूअसली निकल रहा है, ज्योमेट्री में वो कंटिन्यूअसली नहीं निकलेगा। इसका जो आउटसाइड का एरिया है, इसका जो आउटसाइड का ज्योमेट्री है, सिर्फ उसमें से एक बार ही निकलेगा, जैसे कि एक बूंद टपक रहा होगा। देखिए अब दोनों में डिफरेंस देखिए, मैंने दोनों को ज्योमेट्री कर दिया है इसमें। अब इसमें मैं चेंज कर दे रहा हूं। तो जो मेरा ये वॉल्यूम है वो एक बार निकला, उसके बाद और इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है, और जो निकल गया वो फिर लिक्विड का काम करेगा। जैसे कि वो देखिए नीचे वाले डोमेन में जाके फैल गया और वहां पे जो एनिमेशन वो करना रहेगा, वो अपना एनिमेशन वहां पे करता रहेगा। लेकिन और जो है मेरे इस सोर्स में से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये डिफरेंस है हमारा इनफ्लो और ज्योमेट्री में। यही डिफरेंस है हमारा इनफ्लो और ज्योमेट्री में। इनफ्लो में कंटिन्यूअसली निकलते रहेगा, ज्योमेट्री में एक बार निकलेगा। जो भी शेप रहा आपका, कोई आइसोस्फीयर है, अगर आप कोई भी शेप बनाते हैं, उसका जो भी उसका सरफेस रहेगा, उस सरफेस में से सारा वो एक बार उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। जो भी मेरा फ्लूइड है उसमें कन्वर्ट करेगा और उसको एक बार में वो बाहर निकाल देगा और काम खत्म। ज्योमेट्री में वही चीज होगा और इनफ्लो में वो कंटिन्यूअसली निकलता रहेगा। तो ये हो गए हमारे दो चीजें। अब आते हैं तो दूसरी चीज है, वो है आउटफ्लो। आउटफ्लो जो है इनफ्लो का उल्टा है। ये हम लोग एक्चुअली बनाते हैं। इस बनाने के पीछे दूसरा एक कारण है। चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझा के दिखाता हूं। मैं काम करता हूं शिफ्ट ए, मैं एक बना लेता हूं सिलेंडर। ओके, स्केल जी मैं इसे छोटा कर लेता हूं, स्केल शिफ्ट जी मैं इसे बड़ा कर लेता हूं, जेड मैं इसे नीचे ले लेता हूं। तो मेरा जो ये स्फीयर बना हुआ है, ये मेरे डोमेन के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो भी लिक्विड इसमें से निकले, वो जैसे कि एक ड्रेन होल है, इसके अंदर चल जाए। तो जैसे मैं देखिए, मैं ये वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं, स्फीयर, और स्फीयर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पे जाके इसे फ्लो कर देता हूं, और फ्लो करने के बाद मैं इसे लिक्विड कर देता हूं, और लिक्विड करने के बाद मैं इसे आउटफ्लो कर देता हूं। ठीक है, मैं इसे आउटफ्लो कर देता हूं। या एक काम करता हूं, मैं इसे आपको और बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं काम करता हूं, 1 लेता हूं और मैं इससे जो हूँ 1/7 लेता हूं। हाँ, इससे मैं थोड़ा सा स्केल शिफ्ट जी छोटा करता हूं। ओके जी, मैं इस पर कॉर्नर में रखता हूं और 1 जी मैं इसे नीचे यहाँ रख देता हूं, आधा अंदर आधा बाहर। ओके, अब ये जो मेरा डोमेन में जो है, ये मेरा यहाँ पे लगा हुआ है।
और यहाँ पे जो है मेरा डोमेन है, सॉरी, ये मैं ले लेता हूँ स्फीयर, और यहाँ पे मैं ज्योमेट्री ही रखता हूँ। अब देखिए क्या होता है, मैं इसे प्ले करता हूँ, मतलब जो भी मेरा लिक्विड निकलेगा वो मेरे डोमेन के नीचे वाले प्लेटफॉर्म में आएगा, और ये एक तरीके से ड्रेन होल का काम करेगा, सारा लिक्विड इसके अंदर जाके गायब हो जाए। जैसे कि एक सिंक में ड्रेन होल होता है, मतलब आउटफ्लो में क्या होता है, इनफ्लो में क्या होता है, लिक्विड बाहर की तरफ निकलता है, थोड़ा सा उल्टा है, इनफ्लो में लिक्विड बाहर की तरफ निकलता है, आउटफ्लो में लिक्विड अंदर की तरफ समा जाएगा और आपको वो नजर नहीं आएगा। चलिए मैं इसे जरा सा प्ले करके आपको दिखा देता हूं। तो ज्योमेट्री मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये नीचे आएगा, आने दे, आने के बाद स्प्रेड हो गया। अब जितना भी वहां पे किया, हाँ मेरे को लगता है मेरे को इसे दोबारा से रेंडर करना पड़ेगा, 1 मिनट में देख लेता हूँ। ये वाला सब सिलेक्टेड है, आउटफ्लो यूज फ्लो हाँ सिलेक्टेड है, एक बार मैं इसे देख लेता हूँ। डोमेन लिक्विड है, हाँ है, सब बड़ा कर स्केल शिफ्ट सी, या एक काम करते, इसको मैं ऊपर ही रख देता हूँ ताकि आपको ढंग से पहले समझ में आ जाए। ये देखिए दिया। अब जो भी लिक्विड इसमें से निकलेगा सारा इसके अंदर चल के सारा लिक्विड जो है गायब हो जाएगा। जो भी लिक्विड इसको टच करेगा वो लिक्विड वहां से गायब हो जाएगा। चलिए मैं इसे दोबारा से प्ले कर देखें काम कर रहा है कि नहीं। तो यहां से लिक्विड निकला और इसके अंदर कुछ लिक्विड अंदर चल गया, कुछ लिक्विड अंदर चल गया, लेकिन और थोड़ा सा जाना बाकी है। जो भी बाहर स्पिल ऑफ किया है वो अभी तक उसी के अंदर है। 1 मिनट मैं इसे दोबारा से आपका ये फ्लूइड सिमुलेशन में ये प्रॉब्लम बार बार आता है, तो आप जरा से काम कीजिएगा, कुछ नहीं, रेजोल्यूशन थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, या रेजोल्यूशन नहीं चेंज करेंगे तो इसे एक बार बेक कर दीजिए। बेस्ट है कि हम इसे एक बार फाइनल देखने के लिए ऑल कर देते हैं, और इसे मैं 50 फ्रेम्स ही रख देता हूं और मैं इसे बेक ऑल कर देता हूं। बेक हो जाने दे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि फ्लूइड सिमुलेशन में प्रॉब्लम बहुत आएगा कि आप देख रहे हैं कि भाई ये एनिमेशन तो काम कर नहीं रहा है, ये तो चल नहीं रहा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। लेकिन फाइनल फुल प्रूफ अगर आपको चाहिए तो बेटर होता है कि आप उसे एक बार जो है बेक कर लें। मेरा बेक हो गया है। चलिए एक बार और प्ले करके देखते हैं। ये लिक्विड निकला और सारा लिक्विड गायब। यस, जो भी बाहर रह गया वही बाहर आया, बाकी और कोई भी लिक्विड बाहर नहीं आया। ये रहा इनफ्लो का सीन। जो भी निकलेगा वो यहां से गायब। मैं एक अगर मैं इसे अगर सिलेक्ट कर लेता हूं और सिलेक्ट करके मैं अगर ज्योमेट्री के जगह पे इनफ्लो कर देता हूं और एक बार इसे मैं बेक कर लेता हूं, मैं इसे फ्री ऑल कर देता हूं और इसे और एक बार बेक ऑल कर देता हूं। तो जो भी लिक्विड उसमें से निकलता रहेगा वो वहां से गायब हो जाएगा। तो इतना सिंपल चीज आप समझ जाइए कि जो मेरा आउटफ्लो है वो अंदर की तरफ जाएगा, जो मेरा इनफ्लो है वो बाहर की तरफ जाएगा। जो भी मेरा इनफ्लो से निकल रहा है वो मेरा आउटफ्लो के अंदर में जा सकता है। ये जरूरत रहता है जब आप बड़ा कोई डोमेन बनाते। चलिए देखिए, जो भी निकलेगा इसमें से ये इसमें से गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूं, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये जो मेरा सिलेंडर था ये था मेरा आउटफ्लो, इसके अंदर समा गया, और जो मेरा स्फीयर था वो मेरा था इनफ्लो। इनफ्लो में बाहर की तरफ निकलता है और आउटफ्लो में जो है अंदर की तरफ जाता है।
और ज्योमेट्री हो गया हमारा जो लास्ट वाला ऑरिटो ज्योमेट्री वाला। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी। अब आता है अगला ऑप्शन जो हमारे पास आता है। चलिए मैं वापस से अभी फिलहाल इसे मैं डिलीट कर देता हूं और जो मेरा बेक किया हुआ है उसे मैं दोबारा से एक बार फ्री ऑल कर देता हूं ताकि मैं आगे की चीजें आपको समझा सकूं। एक बार बैक चल जाते हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम इसमें से ये आता रहेगा कि हमारा जो एक बार मैंने उसको बेक कर दिया है तो अभी जो है नया वाला वो नहीं ले रहा है, वो अभी फिर से जो है यहाँ पे सॉलिड मोड में ही दिखाता है। तो ये प्रॉब्लम इसमें आती है। ये फ्लूइड सिमुलेशन में आपको ब्लेंडर में ये प्रॉब्लम रहेगा। तो आप जो है इसे वापस से जो ऑल किया हुआ था ना उसे वापस से रिप्ले कर देंगे कैश में, तो ये वापस से फिर से आ जाएगा और अब आपका सिमुलेशन चलना शुरू हो गया और आपका जो वहां पे नॉर्मल जो इनफ्लो वाला जो सीन है वो चलता रहेगा। स्फीयर में आप देख सकते हैं ये इनफ्लो वाला चल रहा है। अब ये नॉर्मल काम करेगा। अगर आपको ऐसे सॉलिड हो जाता है तो आप और एक बार डोमेन में जाके जो चीज मैंने अभी आपको बताया, एक चीज और भी बता दी आप लोग को कि अगर ऐसे सॉलिड हो जा रहा है और आपको और अपना एनिमेशन नहीं दिख रहा है तो डिलीट करके बनाने की जरूरत नहीं है। आप वापस इसे ऑल से जाके रिप्ले मोड में चल जाइए और आपका ये फिर से वो काम करने लगेगा। चलिए अब आगे की चीजें देखती हैं। तो मैंने आपको लिक्विड वाला इसमें जो इनफ्लो आउटफ्लो ज्योमेट्री दोबारा रिपीट कर देता। इनफ्लो बाहर की तरफ, आउटफ्लो अंदर की तरफ, ज्योमेट्री सिर्फ सरफेस जो है वो निकलेगा। ये जो हमारा अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें जो है यूज फ्रेम। यूज फ्रेम हम लोग यूज करते हैं कि जब मेरे को चाहता हूं मैं फ्लो हो तब मैं यूज करूंगा, जब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा फ्लो हो तब मैं इसे यूज नहीं करूंगा। तो आप यूज फ्रेम को ऑन और ऑफ कर सकते हैं और उसको की फ्रेम यहां से देख सकते हैं। सैंपलिंग सब स्टेप्स जो होता है ये थोड़ा सा जब नीचे वाला मैं आप लोगों को बता दूंगा तब आपको ये समझ में आएगा कि सैंपलिंग सब स्टेप्स जो है ये क्या होते हैं। चलिए चलते हैं आगे। वो है हमारा फ्लो सोर्स। फ्लो सोर्स जो है नॉर्मली आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगा, मैश। अब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमारा जो फ्लो सोर्स है वो एक स्फीयर ना हो। कुछ जरूरी नहीं है कि हमारा फ्लो सोर्स हमेशा एक स्फीयर होगा। हमारा फ्लो सोर्स एक प्लेन भी हो सकता है। शिफ्ट है एक प्लेन स्केल। मैं स्फीयर को डिलीट कर देता हूं और मैं इसे जो है फ्लूइड दे देता हूं, इसे फ्लो बना देता हूं। ओके, और यहां जाके इसे मैं लिक्विड बना देता हूं। ओके, और एक बार डोमेन को जाके वापस से लिक्विड बना के एक बार मैं इसे देखता हूं और ये रन नहीं करेगा क्योंकि मेरा डोमेन जो है ये पिछले वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो वहां से हमें उसे एक बार क्लियर करना पड़ेगा। बेटर तरीका है कि आप एक बार क्यूब को डिलीट कर दीजिए। शिफ्ट ए, मैश, क्यूब, स्केल, फ्लूइड, इधर डोमेन और इसे जाके लिक्विड कर दीजिए। ठीक है, इसे जाके आप लिक्विड कर दिए। अब जो मेरा फ्लो सोर्स है वो एक मेश है लेकिन उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम अगर नहीं है तो उसको प्लेन सरफेस मिलेगा नहीं। तो वहीं पे हम लोग यूज करते हैं ईज प्लेनर। वहीं पे हम यूज करेंगे ईज प्लेनर, मतलब इसका कुछ वॉल्यूम नहीं है। आप जो भी वॉल्यूम उसका जो एरिया है उसका जो मेश है उसी में से आप जो है फ्लो को निकालते हैं। तो जैसे मैं अभी इसे प्ले कर दूंगा, ये जो पूरा स्क्वायर हिस्सा है इसमें से वो लिक्विड निकलता रहेगा। तो अगर वो वॉल्यूम नहीं भी है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फ्लो सोर्स में इज प्लेनर बोल देंगे तो जो भी चौकोन हिस्सा उसमें से नजर आ रहा है आपको उसमें से वो हमारा लिक्विड को निकालता रहेगा। अब सवाल ये आता है कि हमारा पास अगर ये वाला है, अभी चलिए इसको मैं वापस से अब इसको भी डिलीट कर देता हूं। वापस से चलते हैं। यही प्रॉब्लम है इसमें कि मेरे को बार बार जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है आपको ये चीज समझाने के लिए। शिफ्ट ए, मैं फिर से यूवी स्फीयर में आते हैं, इसे फ्लूइड लेते हैं और मैं इसे फ्लो ले लेता हूं एंड इसे यहां जाके लिक्विड कर देते हैं। ओके, अब मेरा लिक्विड बन गया। तो अभी मेश वाला चीज मैं आपको बता दिया, मतलब जहां पे हमारे पास वॉल्यूम नहीं है वहां पे हम मेश यूज करेंगे और इज प्लेनर कर देंगे उसको। बस अगर आपके पास ओपन सरफेस है, मतलब जिस सरफेस का चारों तरफ से बंद नहीं है, कहीं पे छेद या सुराग हो सकता है और वहां से आप चाहते हैं कि लिक्विड निकले, तो आप सिंपली जाके उसे इज
प्लेनर कर दीजिए, बस इस प्लेनर कर दीजिए। नॉर्मली ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पे इस प्लेनर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं अगर इस प्लेनर पे क्लिक कर देता हूं तो ये जो है पूरे सरफेस को भी एक प्लेन समझ के उसके चारों तरफ फिलहाल जरूरत नहीं। तीसरा आता है सरफेस एमिशन। सरफेस एमिशन होता है कि ये जो मेरा लिक्विड निकल रहा है ये मेरे सरफेस से कितने बाहर में, ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा इलाका, ये इतने बाहर में से लिक्विड निकल रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि इससे थोड़ा सा बड़ा निकले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे अगर 10 कर देता हूं, 10 तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, 1 कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है अपने सरफेस से इतना बड़ा इलाका लेके लिक्विड जो है ये बाहर निकलेगा। तो ये होता है सरफेस एमिशन। फिलहाल ज्योमेट्री सिलेक्ट किया हुआ है, मेरे को इसे इनफ्लो सिलेक्ट करना चाहिए ताकि मैं आपको चीजों को दिखा सकूं, और इसे मैं इनफ्लो सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं अभी इसे प्ले कर देता हूं। देखिए जरा, अब दिख रहा है आपको ये पूरा सरफेस जितना भी मेरा एरिया है उसके बाहर कितना एरिया में ये निकलेगा, ये यहां से आपको पता चलता है। अगर मैं इसको साइड में आ जाता हूं तो आपको एक फ्रेम के आसपास 0.5 के आसपास जो है आपको इलाका दिखेगा जहां से वो लिक्विड निकल रहा है। ओके, अगर मैं इसे वापस से 0 कर देता हूं और वापस आ जाते हैं, दिख रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी मैं इसे अगर वापस से 1 कर देता हूं, यही है सरफेस एमिशन। वापस से मैं इसे अगर 5 कर देता हूं और बड़ा, ठीक है, 1 इतना, 0 इतना, और इसमें आप माइनस फिगर नहीं दे सकते हैं, इसके अंदर से नहीं निकलेगा। तो ये हो गई 3 चीजें। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया, इनफ्लो बाहर की तरफ निकलेगा, आउटफ्लो अंदर की तरफ जाएगा, ज्योमेट्री सिर्फ सरफेस से निकलेगा, यूज फ्लो एनिमेशन के लिए है। नॉर्मली फ्लो सोर्स में हम लोग यूज कर लेते हैं मैश। अगर मेरा ओपन ऑब्जेक्ट है जो सब तरफ से क्लोज नहीं है, वहां पे हम लोग इस प्लेनर यूज करेंगे। और सरफेस एमिशन बताएगा कि सरफेस से कितने बाहर से हमको जो है लिक्विड को बाहर निकालना है। अगर मैं बहुत बाहर से चाहता हूं निकले तो फिर हम लोग सरफेस एमिशन को यहां पे बढ़ाते रहेंगे। हो गया फ्लो सोर्स। अब आते हैं नेक्स्ट चीज है, वो है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पे मैं जस्ट इस इनिशियल वेलोसिटी को एक्टिवेट करता हूं। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब ये हमारा शुरू होगा, जब हमारा ये शुरू होगा तो किस डायरेक्शन में, कितने स्पीड में लिक्विड निकलना शुरू होगा, अलग अलग स्पीड में। नॉर्मली अभी तो जो आप देख रहे हैं वो ग्रेविटी के साथ निकल रहा है, जितना उसको नीचे आने का वो अपना नॉर्मल स्पीड जो है लिक्विड का, उसका जो डेंसिटी है वो हम लोग देखेंगे डोमेन में, हम लोग डेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं, घनत्व जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो देख रहे हैं कि आपको गुरुत्वाकर्षण से जो है वो नीचे की तरफ में आ रहा है। अब यहां पे दिख रहा है आपको सोर्स में 1 लिखा हुआ है, इसीलिए वो नीचे की तरफ में आ रहा है। अगर मैं इसे 0 कर देता हूं, मेरे को नहीं लगता कि वो नीचे, अब देखिए और ज्यादा, ये सिर्फ ग्रेविटी की वजह से बहुत धीरे ये नीचे की तरफ में आ रहा है। ओके, और अगर मैं अभी आपको एक चीज करके दिखाता हूं, मेरे हिसाब से वो काम करना चाहिए। मैं अगर डोमेन में चल जाता हूं और नीचे में फील्ड वेट से कहाँ जाके ग्रेविटी को 0 कर देता हूं, मैं सबके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जस्ट मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, देखिए क्या होता है। अब देखिए कुछ नहीं निकल रहा है, खत्म, वो वहीं पे ही अटका हुआ है। ओके, अब मैं ग्रेविटी को 0 करके, ताकि मैं ग्रेविटी को हटा दिया मैं, ताकि मैं आप लोगों को अलग अलग स्पीड जो है वो दिखा सकूं, अलग अलग चीजें क्या होती है। तो सोर्स में से नहीं निकला, अब मैं सोर्स में से यहां पे 10 कर देता हूं, कुछ नहीं, क्योंकि यहां से अभी जो है कोई अभी गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं जो लिक्विड को बाहर निकालेगा, और इसमें इनिशियली कोई स्पीड दिया हुआ नहीं है। इनिशियली जो है कोई स्पीड दिया हुआ नहीं है, यहां तक कि जो सरफेसेस है उसके नॉर्मल के अगेंस्ट में भी कोई वेलोसिटी नहीं दिया हुआ। अगर मैं नॉर्मल के अगेंस्ट में एक वेलोसिटी दे देता हूं, सोच लीजिए 5, दिख रहा आपको, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पे भी हमारा गुरुत्वाकर्षण जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देख सकते हैं हल्का हल्का जो है नॉर्मल वहीं पे वो घूम रहा है। मैं जरा सा आप लोगों को घुमा के दिखा देता हूं, पॉज करके, क्या हो रहा है, ठीक है आपको, वो निकलने का कोशिश कर रहा है
लेकिन गुरुत्वाकर्षण नहीं मिल रहा है बोल के वो निकल नहीं पा रहा। अब चलिए इसको एक एक करके निकालते हैं। सोच लीजिए एक्स एक्सिस में मैंने इसे 5 मीटर प्रति सेकंड का दर दे दिया। ओके, तो ये एक्स एक्सिस में 5 मीटर प्रति सेकंड के दर से लिक्विड बाहर निकल गया और डोमेन तक ही जाएगा। एक्स एक्सिस में गया। अच्छा, इसे अगर मैं -5 कर देता हूं उल्टा तरफ, ओके। अच्छा चलिए इसे एक बार y एक्सिस पे करके भी देख लेते हैं। इसे मैं 0 कर देता हूं। y एक्सिस में 5 मतलब पीछे की तरफ जाएगा। गया। चलिए पॉज, वापस -5, ये रहा इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरुआत में उसको क्या वेलोसिटी अंदर से मिल रही है। जैसे कोई फायर ब्रिगेड का गन हो, या सोच लीजिए आप कोई फायर ब्रिगेड बना रहे हैं कि पानी का फुवारा है वो निकल के जाके गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण पे गिरेगा। तो इस टाइप की चीजें जो है आप उसके साथ बना सकते हैं। चलिए एक मैं बना के ही आपको दिखा दूं, मेरे को लगता है उसमें शायद ज्यादा मजा आए आपको, है ना। एक बना दूं, मैं बना देता हूँ। चलिए मैं इसे 1 या 0 ही कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ और इसे मैं सोर्स को 1 कर देता हूँ और वापस से डोमेन। एक काम करते हैं, मैं इसे वापस आ जाता हूँ एंड बाहर आ जाते हैं। चलिए मैं आपको एक चीज बना के दिखा रहा हूँ इस वेलोसिटी के साथ जो आपको देखने में भी मजा आएगा। चलिए शिफ्ट ए मैं एक लेता हूँ, मैं एक यूवी स्फीयर ले लेता हूँ, इसे स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। शिफ्ट ए एक क्यूब ले लेते हैं, इसे तो मैं यहाँ पे जाके उसे सेट कर लेता हूँ वायर। ओके, इसे स्केल कर लेते हैं पहले। ओके एंड स्केल एक्स यहाँ पे, स्केल जेड थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसे कॉर्नर में रखते हैं। ओके ओके, तो आपको ये डोमेन जो है ये यहाँ पे दिखेगा कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरा और मेरा ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसे वापस से हम लोग इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो चलिए फिजिक्स टैब में चलते हैं और ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। फ्लूइड ले लेते हैं, इसे डोमेन कर देते हैं और इसे लिक्विड कर देते हैं। फील्ड वेट्स में आके एक बार मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ फील्ड वेट्स मेरा ठीक ठाक है कि नहीं है। उम्मीद से जब दोबारा से करते हैं तो फील्ड वेट्स वापस आ जाते हैं। चलिए फील्ड वेट्स वापस आ गए। अब आ जाते हैं स्फीयर पे। स्फीयर पे मैं आके फ्लूइड ले लेता हूँ, यहाँ जाके मैं इसे फ्लो ले लेता हूँ और सेटिंग्स में जाके इसे मैं लिक्विड कर देता हूँ। वापस आ गया। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी देता हूँ मैं। अब इसमें आ जाता है 1। तो मेरे को, मैं चाहता हूँ कि ये फवारे की तरह ऐसे उड़ के आके इस तरफ में गिरे, ऐसे पानी का फवारा, ये कुछ भी आपका इस तरीके पे यहाँ पे बने। तो सबसे पहले तो मैं पानी का पाइप जैसे समझ सकते हैं आप लोग, मैं इसे इनफ्लो कर देता हूँ। यूज फ्लो कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी। चलिए अभी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये मैं किस एक्सिस में, एक्स का माइनस में है, तो मैं इसे -5 और z एक्सिस थोड़ा सा ऊपर की तरफ में जाना चाहता है ये, तो -10 दे देता हूं मैं इसे। ओके, मैं जस्ट इसको अभी बना रहा हूं आप लोग के लिए और ग्रेविटी इसके ऊपर में लगी हुई है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये नीचे की तरफ ग्रेविटी जो है बहुत ज्यादा है, इसे ऊपर की तरफ खींचने के लिए तो मेरे को और ज्यादा इसमें फोर्स देना पड़ेगा। या एक काम कर सकते हैं, मैं डोमेन में ग्रेविटी थोड़ा कम कर दे, या एक स्पीड और थोड़ी बढ़ा देता हूँ एक्स एक्सिस में -20। देखिए क्या हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चलिए z एक्सिस में -50। अच्छा, z एक्सिस में -50 है। ओहो, यहाँ मिस्टेक हो गई। z एक्सिस में -50 तो मतलब नीचे की तरफ हो गया। z एक्सिस में 50 कीजिए। हाँ, z एक्सिस में 50 यानी कि मेरे को z एक्सिस में 50 पॉजिटिव ऊपर की तरफ चाहिए मेरे को। यस,
एंड बहुत ज़्यादा हो गया, कम करते हैं 20। देखा ज़रा, ये भी बहुत ज़्यादा है, 10। ये भी बहुत ज़्यादा है, एक्स एक्सिस में बहुत ज़्यादा है, -5। देखें, और कम करना पड़ेगा 1। अब आ रहा है कुछ धीरे धीरे, इसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं। 2, बस जाओ, और उठा ऊपर में, 3, ओके, थोड़ा सा और ऊपर, 4, बस। थोड़ा सा और ऊपर, 5, और ऊपर, 6, ये मेरे को सही लग रहा है, जैसे कि एक पानी एक फवारे के थ्रू यहाँ से जा रहा है। थोड़ा सा और ऊपर, 6 हो गया था ना, 7। देखें, परफेक्ट, यही चीज मैं चाहता था। जैसे पानी का फवारा पानी के पाइप में से निकल के स्प्रेड हो रहा है, देखिए ये वाला एनिमेशन यहाँ पे बन गया। अब बस मुझे एक छोटा सा काम करना है, मेरे को जाना है इसमें, और इसे और रियलिस्टिक देने के लिए मुझे सिंपल सा ये 32 को 64 कर देना है। छोटा सा बन गया, और चले वापस एनिमेशन देख लेते हैं। जरा सा मैं इसे पॉज कर लेता हूँ, और मैं इसे जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ W, शेड स्मूथ, ये शेड स्मूथ हो गया। और एक थोड़ा सा और रियलिस्टिक के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक जो आप लोग कर सकते हैं, शिफ्ट A, मैं आप एक सिलेंडर बना दीजिए, रोटेट Y, एक बना दीजिए, स्केल Z, ऐसे बना दीजिए, स्केल शिफ्ट Z, ऐसा पतला कर दीजिए, ऐसा लगेगा कि पाइप में से निकल रहा है ये, ठीक है ना, पाइप मुंह पे ही है ना, हाँ पाइप में से, पाइप के अंदर से ये निकल रहा है। देखिए इसे मैं जरा सा एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ, और 250 फ्रेम्स है ना, मैं इसे थोड़ा सा रेंडर कर लेता हूँ। चलिए इसे मैं 150 फ्रेम्स तक रेंडर कर लेता हूँ, एंड या दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना है, ऑल पे। चलिए हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया है, इसे एक बार प्ले करके देखते हैं क्या बना है। और ऐसे लग रहा है कि इस पाइप में से पानी निकल रहा है, गुरुत्वाकर्षण पे जमीन पे गिरा, और पानी जो है फैल। तो ये एनिमेशन, ये चीज आप कर सकते हैं जब आप, कहाँ गया स्पेयर, ये देखिए पानी भरने वाला सिक्का।
कंटिन्यूअसली पानी जो है इस पाइप में से बाहर आ रही है। ये इनिशियल वेलोसिटीज के साथ आप कर सकते हैं। सोर्स में से पानी बाहर निकलेगा और नॉर्मल में से, जो नॉर्मल फेसेस होते हैं उसमें पानी, ये एनिमेशन आप कर सकते हैं। एनिमेशन इसलिए बंद हो गया क्योंकि फ्रेम्स ज्यादा हैं जितने मैंने क्यूब में दिए हुए थे। क्यूब में कितने दिए हुए थे? 150, तो मुझे इसे 150 फ्रेम्स तक ही रखने हैं। वापस चलते हैं और एनिमेशन देख लीजिए। उम्मीद करता हूं मैं आप लोग को ये चीज समझा पाए कि कैसे करके ये वाला एनिमेशन करना। जैसे लगेगा, देखिए पाइप में से पानी निकल रहा है और एक जगह पे भर रहा है, एक जगह पे वाटरिंग हो रहा है। ऐसे करके आप जो है फव्वारा बना सकते हैं, फाउंटेन्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं और ये सिमुलेशंस यहाँ से आपके बने। ओके, उम्मीद करता हूं मैं आपको ये चीज समझा पाया। देखिए इफेक्ट देखिए, एकदम फ्लैट हो जा रहा है, यहाँ से सर्कुलर निकल रहा है, यहाँ पे जाके फ्लैट हो, देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन एनिमेशन बना है। अब इसमें और प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बहुत ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पतला हो जाए, थोड़ा सा इसमें नॉइज आ जाए। तो ये सारी चीजें जब हम लोग सीखेंगे, जब मैं आप लोग को इसके डोमेन के प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे उन सब चीजों के साथ आप छेड़खानी कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले मैं इधर से टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूं। तो ये चीज मैं आपको समझा दिया, फ्लो सोर्स आपको समझा दिया। मैं जरा सा एक बार इसे अप कर लेता हूं। तो ये फ्लो हो गया, लिक्विड मैंने आपको बता दिया। इनफ्लो मतलब अंदर से बाहर, आउटफ्लो मतलब बाहर से अंदर, जो इनफ्लो मतलब अंदर से बाहर, आउटफ्लो मतलब बाहर से अंदर, और ज्योमेट्री मतलब सिर्फ सरफेस में से निकलेगा। सैंपलिंग सबस्टेप्स, अब सैंपलिंग सबस्टेप्स, ये जो आपको नॉइज यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया इसमें थोड़ा सा और जो है काम हो, और ज्यादा स्पीड में जा रहा है, तो अभी जो है यहाँ पे स्पीड में जा रहा है, यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ फ्लो में कुछ काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप सैंपलिंग सबस्टेप्स को बढ़ा सकते हैं। ओके, जैसे कि आप अभी यहाँ पे जो है सिर्फ इतना ही आपको प्लेन एक नजर आ रहा है। आप चाहते हैं कि आपने कुछ आगे जो एनिमेशन किया हुआ है वहां पे सैंपलिंग सबस्टेप्स में आप चाहते हैं कि इसमें और थोड़ा सा काम आए, और थोड़ा सा इसमें रिपल्स आए, इसमें कुछ लहर आए, कुछ चेंज आए, कि ये गिर रहा है मेरे को लगे एकदम, तो वहां पे सैंपलिंग सबस्टेप्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लेकिन इसको देखने के लिए पहले मेरे को डोमेन में जाके इसके सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा, तभी मैं आप लोगों को सैंपलिंग सबस्टेप्स के बारे में बता सकता हूँ। ऐसे भी मैं चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि उतना बेहतरीन इसमें से कोई रिजल्ट आएगा। मैश हो गया, अगर ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस से सिर्फ उसे स्प्लेनर कर दीजिए। सरफेस एमिशन हो गया, कितना बाहर से वो निकलेगा, और इनिशियल वेलोसिटी में सोर्स में से कितना निकल रहा है, फ्लूइड कितना पास कर रहा है सोर्स में से। अगर आप इसे देखिए, यहाँ पे भी जैसे आप रखते हैं मल्टीप्लायर ऑफ सोर्स वेलोसिटीज, है ना। अगर मैं इसे 0 रख देता हूँ तो सोर्स ऑब्जेक्ट, अगर वो उसमें से सिर्फ पानी निकल रहा है तो वही निकलेगा। अगर मैं इसे 1 2 3 इसको बढ़ाते जाता हूँ तो उसकी जो स्पीड है वो और बढ़ती चली जाएगी। फिलहाल आप XYZ से भी उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल हो गया, उसके फेस में से निकलेगा। तो ये सारे कंप्लीट हो गए। अब मैं अगर इससे इनफ्लो में से आउटफ्लो चल जाता हूँ तो देखिए वहां पे वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है, कोई चेंज नहीं। क्योंकि इनफ्लो में जो है पानी अंदर की तरफ जा रहा है तो वहां पे तो कोई डायरेक्शन का जरूरत है नहीं, इसलिए आउटफ्लो में आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इनफ्लो में नजर आएगा ये वेलोसिटी वाला पैरामीटर, आउटफ्लो में आपको वो चीज नजर नहीं आएगी क्योंकि पानी अंदर जा रही है, तो उसमें मेरे को कोई वेलोसिटी की जरूरत है नहीं। और सेम चीज जो इनफ्लो में है वो आपको ज्योमेट्री में भी नजर आएगा। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचता है। लिक्विड में इतना ही है, इनफ्लो आउटफ्लो ज्योमेट्री, और उसके अंदर में फ्लो सोर्स मेश प्लेनर दे दीजिए और वेलोसिटी दे दीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। यहाँ पे हम लोग ने देखा कैसे करके जो है हम लोग फ्लूइड की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं और उसको अलग अलग वेलोसिटी दे सकते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा पार्ट 3 फ्लूइड सीक्वेंस का, जब हम लोग जो है अभी इसके डोमेन पे जाएंगे और उसके डोमेन के अलग अलग सेटिंग्स को देखेंगे। फिर उसके बाद वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग लिक्विड के बाद फिर स्मोक में जाएंगे, फिर स्मोक के प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर उसका डोमेन करेंगे। वैसे करते करते हम लोग सारे जो है लिक्विड के जो फ्लूइड का जो मॉडिफायर है उसके सारे फीचर्स को करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।